पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े थे रॉल्स लॉ का। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं CH Cl3 प्लस CH2Cl2 यानी कि क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमीथेन है। इसकी P0 यानी प्योर गैस की जो प्रेशर है वो कितना है, वो आपको 200 mmHg है। और डाइक्लोरो मीथेन का जो पार्शियल प्रेशर है P0 CH2Cl2 वो आपको कितना है 415 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक, और आपसे पूछ रहा है इस सॉल्यूशन में यदि हम 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन मिलाएंगे तो Pt कितना होगा। तो Pt इक्वल टू टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या पड़े हो P0 A जाय A प्लस P0 B जाय B। तो मुझे ना मोल फ्रैक्शन पता है किसी का, बट मास दिया हुआ है। जब मास दिया हुआ है तो मास से मोल निकाला जा सकता है। मास से मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसका मास मोलर मास जो है इसका कितना होता है 119.5 ग्राम पर मोल और डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास कितना होता है 85 ग्राम। तो यहां से आप लोग मोल निकालिएगा, मोल के बाद दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा और मोल फ्रैक्शन के बाद तब फिर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कर लिए आप लोग कोशिश, बढ़े आगे। ठीक है, तो आप लोग ने जो किया होगा कुछ इस प्रकार से किया होगा। सबसे पहली बात दोनों का मोल निकाले होंगे हम लोग। मोल निकालने के लिए मोल ऑफ CHCl3 इक्वल टू 25.5 ग्राम बाय 119.5 ग्राम पर मोल। तो इसका जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.213 मोल। उसके बाद मोल ऑफ CH2Cl2 वो कितना आएगा 40 ग्राम बाय 85 ग्राम पर मोल और ये आपका आएगा वैल्यू 0.47 मोल। ठीक है, अब देख दोनों का जब मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इक्वल टू 0.213 बाय 0.213 प्लस 0.47 इक्वल टू इसका मोल फ्रैक्शन आपको कितना आएगा 0.312 मोल फ्रैक्शन आएगा इसका। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 ये कितना आएगा 1 माइनस 0.312 इक्वल टू 0.688। दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो जब आपके पास दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा P0 A जाय A प्लस P0 B जाय B। P0 A कितना है भाई 200 mm, 200 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.312 प्लस P0 B कितना है 415 इंटू 0.688। तो ये आपका आंसर आपके सामने आएगा 347.92 mm ऑफ Hg। नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इसे नोट करने के बाद इसे करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा फिर मैं करूंगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे। जब वेपर फेज की बात की जाए तो हम लोग को पता है क्या करना है, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ कर देना है। रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ करना है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है P0 A जाय A और डाल्टन लॉ क्या कहता है टोटल
टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद उसी तरह से पी नॉट बी जाए बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज। तो यहां से आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, यहां से YA और YB निकाल लीजिएगा, और YA और YB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, इसका आंसर कितना आया, अटेम्प्ट किए, बना। ठीक भाई, हमने बोला जब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए वेपर फेज में तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, रॉल्स इक्वल टू डाल्टन। तो रॉल्स क्या कहा था, पी नॉट ए जाए ए इक्वल टू पीटी, डाल्टन लॉ पीटी इंटू वाई। तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जाए ए बाय पीटी। तो पी नॉट ए कितना है आपका, पी नॉट ए है आपका 200, जाए कितना है, मेरा जाए आया था 0.312 बाय टोटल प्रेशर कितना आया था 347.92। तो ये आपका आंसर आएगा 0.18। और उसके बाद YB इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.18 इक्वल टू, ये आपका बहुत आसान हो जाएगा 0.82। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, जब आपको टोटल प्रेशर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए बी। और यदि आपको वेपर फेज में पूछा जाए तो रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बनेगा, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन कहता है एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है और दोनों वोलेटाइल है। क्या क्या है, इथानॉल और मिथानॉल है। इथानॉल का पी नॉट दिया हुआ है 44.5 mmHg और मिथानॉल का पी नॉट दिया हुआ है 88.7 mmHg। मास दिया हुआ है दोनों का, और आपसे पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर। तो कुछ नहीं करना है, टोटल वेपर प्रेशर के लिए पढ़ चुके हैं, Pt इक्वल टू पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए बी। पी नॉट ए आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो पहले मास दिया हुआ, मास से मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालने के लिए मोल ऑफ C2H5OH इक्वल टू 60 ग्राम बाय मोलर मास कितना होता है इसका, C2H5OH का 46 ग्राम पर मोल। उसी तरह से मोल ऑफ CH3OH निकालोगे तो ये कितना होगा 40 ग्राम बाय मोलर मास ऑफ CH3OH। मोलर मास कितना होता है CH3OH का, तो ये आपको आएगा कितना होता है इसका मोलर मास ही 32। ठीक है, 32 ग्राम पर मोल। दोनों का मोल आ जाएगा। मोल आने के लिए इसका मोल कितना आएगा 1.30 मोल, और इसका मोल कितना आएगा, इसका मोल आएगा 1.25 मोल।
तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला जाए। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जाए ए इक्वल टू 1.30 बाय 1.30 प्लस 1.25, तो इसका मोल फ्रैक्शन आपको आएगा कितना 0.51, और उसी तरह से इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, जाए बी इक्वल टू जाए बी इक्वल टू क्या 1 माइनस 0.51 इक्वल टू 0.49। जब दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया तो मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग पीटी निकाल सकते हैं। पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए यानी 44.5 इंटू जाए कितना है 0.51 प्लस मोल फ्रैक्शन जाए पी नॉट बी कितना है 88.7 इंटू 0.49। तो इसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो टोटल प्रेशर आपका कितना आएगा, टोटल प्रेशर आएगा 66.158 mm ऑफ Hg। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, क्वेश्चन में फिर एक नया ऐड कर देता हूं, यहां पे आपसे YA पूछ दिया तो क्या करोगे, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ, सिंपल सा बात है भाई, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ। रॉल्स लॉ क्या करता है पी नॉट ए जाए ए इक्वल टू पी टी वाई ए, तो वाई ए इक्वल टू क्या होगा पी नॉट ए जाए ए बाय पी टी। तो देखो दोस्तों पी नॉट ए कितना है आपका, पी नॉट ए है आपका 40, वाई ए इक्वल टू 44.5 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 0.51 बाय टोटल प्रेशर कितना है 66.158। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 0.657। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में वाटर है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है कितना 12.3 किलो पास्कल, ठीक है, और आपके सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई है, यानी सॉल्यूट की मोलैलिटी 1 मोलल है, और आपसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़े एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मोलैलिटी और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रिलेशन देखे थे। तो ये क्वेश्चन इसी से बनेगा पी नॉट माइनस पी टी बाय पी टी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। ठीक है, इसे फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट कीजिएगा, कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिएगा पी नॉट कितना दिया हुआ आपको 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। उसके बाद पीटी नहीं दिया हुआ है, बताना है, बाय पीटी इक्वल टू मोलैलिटी 1 इंटू 18 ग्राम पर मोल बाय 1000। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा 12.3 माइनस पीटी बाय पीटी इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 0.018, ठीक है। तो 12.3 माइनस पीटी इक्वल टू 0.018 पीटी, ठीक है, ये इधर आकर ऐड हो जाएगा। 12.3 इक्वल टू 1.018 पीटी, देन पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा
12.3 बाई 1.018, तो आपका टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल। बहुत आसान क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी मेंस नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक बार पूछा भी गया कुछ दिन पहले, इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हुए हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाली फिर से क्वेश्चन है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो पता है हम लोग को, जिसका वेपर प्रेशर 0, ठीक है। तो इसमें कहा क्या रहा है, जो 114 ग्राम ऑक्टेन में कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाए जिससे उसकी वेपर प्रेशर कितनी हो जाए 80 हो जाए। तो मान लिया जाए लेट P नॉट इज 100 mm। अब इसकी 80 होगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 80 mm ऑफ Hg। जब वेपर प्रेशर आ गया तो मोल कितना आएगा, मोल ऑफ ऑक्टेन 114 बाय C8H18, तो 12 8 जा 96 प्लस 18 114 इक्वल टू 1 मोल। मोल ऑफ ऑक्टेन आ गया। जब मोल ऑफ ऑक्टेन आ गया तो हम लोग को पता है कि P नॉट माइनस PT बाय PT इक्वल टू N1 बाय N2, पता है ना। तो उसी तरह से 100 माइनस 80 बाय 80 इक्वल टू 1 सॉरी N1 बाय 1, तो ये कितने हो जाएंगे 20 बाई 80 इक्वल टू N1 एंड N1 इक्वल टू 1/4। तो जब मोल आ गया तो मास कैसे आएगा, मास इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू मोलर मास 1/4 इंटू 40 इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम लोग आईआईटी एडवांस के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी एडवांस में कुछ दिन पहले पूछा गया था और उसे पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा है। तो अगला लेक्चर मिस मत कीजिएगा, और अगला लेक्चर में हम लोग आईआईटी एडवांस की कुछ सिलेक्टिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।